हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजलि और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। यह क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जाकर जुड़ जाएं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक ब्लू टिक में नहीं है तो आप डायरेक्ट चैनल को सर्च करें और जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है भौगोलिक के आधार पे, भूगोल के आधार पे। तो टोटल 6 भाग में बांटा गया। पहला है द हिमालयन माउंटेन्स यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान। तीसरा द पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार। चौथा हो गया इंडियन डेजर्ट यानी भारतीय मरुस्थल। पांचवा हो गया कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान। और अंतिम और छठा द आइलैंड यानी कि द्वीप समूह। तो टोटल भारत को 6 भागों में विभाजित किया गया है। भूगोल के आधार पर फिजियोग्राफिक डिविजन्स किया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब हम लोग द हिमालय माउंटेन्स यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला को बिल्कुल डीप में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय को पढ़ना। अब है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में पहला चीज़ जान लेते हैं। इसकी जो श्रृंखला है यह वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में इंदस से ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में यानी पश्चिम से पूर्व दिशा तक सिंधु से लेकर कहाँ तक फैली है? ब्रह्मपुत्र नदी तक। यह टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो 2400 किलोमीटर यानी 2400 किलोमीटर तक यह लगभग फैला हुआ है। अब है इसका चौड़ाई यानी कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश। ये देखना है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड तो पता था ना, लेटा हुआ लाइंस। तो उसमें लगभग कितना चौड़ाई है इसका? 400 किलोमीटर। कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है चौड़ाई में। अब हिमालय में 4 पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल जोन्स आते हैं। तो हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 समानांतर देशांतर जोन में विभाजित किया गया है। पहला है ट्रांस हिमालय। पहला जोन इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भी 3 श्रृंखला में विभाजित है। पहला हो गया काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जंस्कर। याद रहेगा ना, 3 श्रृंखला, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कर। इसका औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर है और अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? तो 3000 से 4300 मीटर तक वैरी करता है। ट्रांस हिमालय फॉसिलिफेरस रॉक से बना है। फॉसिल मतलब जो दब जाते हैं ना, जैसे पेड़ पौधे बहुत सालों तक जब दब जाते हैं जमीन के अंदर तो वो क्या चीज़ बन जाते हैं? फॉसिल। तो इसी सब रॉक से मिलकर के बना है ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट यानी कि यूरोप और एशियन प्लेट को सेपरेट करता है। इंदस सैंगपो सूचर जोन, जिस ये दोनों प्लेट को जो सेपरेट कर रहा है उस जोन का नाम है इंदस सैंगपो सूचर जोन। शॉर्ट में बोलते हैं इसको सूचर जोन। अब है ग्रेटर हिमालय या इसको बोले तो इनर हिमालय। हिंदी में इसका नाम है महान हिमालय। इसको हिमाद्री भी बोलते हैं हिंदी में।
हिंदी में या इंग्लिश में। तो महान हिमालय का कितना सारा नाम हो गया, ग्रेटर इंग्लिश में, या हिंदी में बोले तो महान, और इनर हिमालय, और तीसरा हो गया हिमाद्री। इसका एवरेज हाइट है 6000 मीटर, यानी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यह किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट चट्टान से। ग्रेनाइट बोले तो इग्नियस रॉक होता है ना। यह मुख्यतः किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। रेंज इसका कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 60 से लेकर 80 किलोमीटर चौड़ा है इसका श्रृंखला। इसकी श्रेणियाँ लगभग 60 से 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब आते हैं लेसर हिमालय के बारे में। तो लेसर हिमालय को हिंदी में बोलते हैं निम्न हिमालय, और इसका दूसरा नाम है हिमाचल। लाई टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, यानी कि हिमाद्री के जस्ट दक्षिण में, तुरंत दक्षिण में कौन आ जाता है, हिमाचल। इसका अल्टीट्यूड कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 3700 से 4500 मीटर तक, और इसकी औसत चौड़ाई है 50 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, और इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर हो गई। इसमें कौन कौन श्रृंखला है, इसमें है पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। ये सब श्रेणियाँ पाई जाती है लेसर हिमालय यानी हिमाद्री के अंदर, हिमाचल के अंदर। हिमाद्री तो हो गया महान हिमालय। अब यहाँ का जो रीजन है, यहाँ का जो एरिया है, वो मेनली किसके लिए जाना जाता है, हिल स्टेशन, यानी कि पर्वतीय नगरों के अनुसार। यहाँ पे करो नहीं होगा, ये गलत है, मिस्टेक लिखा गया है। यह क्षेत्र पर्वतीय नगरों के नाम से विख्यात है। परिवर्तित करो नहीं होगा, यह क्षेत्र पर्वतीय नगरों के नाम से विख्यात है। यह किससे बना हुआ है, लेसर हिमालय यानी हिमाचल किससे बना हुआ है, तो यह हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। किससे बना है, संपीड़ित, बहुत ज़्यादा इसको क्या किया गया, प्रेस किया गया है इस रॉक्स को। और तो रॉक्स किस में बदल गया, परिवर्तित सेलों में, यानी अल्टर्ड रॉक्स में बदल गया। शायद इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। 3 तरह के रॉक्स होते हैं ना, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस जो डायरेक्ट वॉल्केनो फटने से जो लावा निकला वो ठंडा हो गया, तब जो बना वो इग्नियस। और जब उस पर बारिश का पानी, पूरा गर्मी, ठंडा, ये सब पड़ने से जब वो टूट जाता है और उसको नदी बहा करके ले जाती है, सेडिमेंट उसको जमा कर देती है एक जगह जा कर के, तब वो बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक। और फिर उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर हाई अमाउंट में पड़ता है, तब वो जाकर के बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। फिर मेटामॉर्फिक के ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर डाला जाता है, तब वो बन जाता है किसमें, इग्नियस रॉक। तो इसका भी एक साइकिल होता है, रॉक साइकिल। अब है शिवालिक, चौथा। शिवालिक क्या है, यह आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय है, यानी कि यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। तो सबसे पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया महान हिमालय। महान हिमालय को बोला जाता है क्या, हिमाद्री के नाम से। उसके बाद आता है निम्न हिमालय, निम्न हिमालय का नाम है हिमाचल। और आ गया अब शिवालिक, यह सबसे बाहरी श्रृंखला है। यह 15 से 50 किलोमीटर चौड़ाई तक फैला हुआ है, और इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, 900 से 1100 मीटर। यानी इसमें जो जो चोटियाँ होंगी हिमालय की, वो सब 900 से 1100 मीटर के बीच में होगी। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से, यानी इसमें जो बन रहा है ना, मतलब ये जो माउंटेन बन रहा है वो किसके द्वारा बन रहा है, तो नॉर्दर्न रीजन से होकर के जो नदी बह रही है, जैसे गंगा, यमुना,
ये सब नदी क्या करती है, अपने साथ लाती है बहुत सारा सेडिमेंट, यानी कि क्या लाती है अपने साथ, सेडिमेंट लाती है, और वो ला करके छोड़ देती है इस एरिया में। और इस तरह से जो निर्माण हुआ उसी को क्या बोलते हैं, शिवालिक। अभी बताए ना, सेडिमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर पड़ता है तब वो बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक, तो उसी से ये बना है शिवालिक। अब है लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक इज नोन एज धुंस। हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो घाटी बहती है उसे क्या बोलते हैं, दून। और इसका जो प्रसिद्ध दून है उसका नाम है क्या क्या, देहरादून। देहरादून तो आप सुने ही होंगे, कोटली दून और पाटली दून। अब चलते हैं आगे, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्षेत्र के अनुसार से, यानी जब हम वेस्ट से ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो हिमालय को कैसे डिवाइड किया गया है, तो चलिए जानते हैं। इंदस से लेकर के सतलज, यानी जब सिंधु नदी बह रही है और सतलज नदी बह रही है उसके बीच का जो हिमालय है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। सतलज से काली के बीच का जो हिमालय है, यानी सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसका नाम दिया गया है नेपाल हिमालय। और तीस्ता से दिहांग के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसका नाम दिया गया है असम हिमालय। आपको ये सब याद रखना है दिमाग में, ये सब एसएससी में पूछा जाता है और रेलवे में भी पूछ लेगा। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, या पूछ लेगा नेपाल हिमालय किस किस नदियों के बीच में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उस पर जुड़ जाइए और याद करते रहो सब। एग्ज़ाम में आपको सारा जवाब देना है, जो जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर वो आया तो आपको टिक करके आना है, भूलना नहीं है। अभी द रीजनल नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक, यानी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का जो क्षेत्रीय नाम है वो क्या क्या है, तो नेपाल में इसका क्षेत्रीय नाम है सागरमाथा। नेपाल के लोग मुख्यतः इसको नाम देते हैं सागरमाथा। और चाइना में इसका नाम है चोमोलुंगमा। अब आते हैं पूर्वांचल रेंज पे। यहाँ तो ख़त्म हो गया, अब अरुणाचल प्रदेश तरफ भी तो जाता है ना हिमालय, तो उसमें इसका नाम पड़ा है क्या, पूर्वांचल रेंज। अब हिमालय क्या करता है, साउथ की तरफ बहुत तीखा मोड़ लेते हुए पश्चिमी सीमा तक फैल जाता है, और इसी का नाम दिया गया है क्या, पूर्वांचल श्रृंखला, या इसको पूर्वांचल पहाड़ी भी कहते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स, यानी कि ये भी सेडिमेंट्री रॉक से ही बना हुआ है, यानी अवसादी चट्टान से बना हुआ है। अब पूर्वांचल रेंज में कौन कौन सी पहाड़ी आती है, तो ये आती है क्या, पटकाई पहाड़ी, यानी कि पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। तो ये थे पूर्वांचल रेंज के बारे में। अब आगे चलते हैं। आगे है हिमालय की बहुत सारी चोटी है ना, तो उसमें से जो बहुत जो ऊंची ऊंची चोटी है उसका नाम, तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है इसका इसकी ऊंचाई। अब माउंट एवरेस्ट जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितना है, 8,848। इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, तो अभी जो इसकी ऊंचाई है 8,848.8 है। एक बार आप गूगल में सर्च कर लेना क्योंकि अब ये बढ़ी हुई हाइट पूछा जा रहा है एग्जाम में। अब है K2, इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है, यानी हम लोग इसका दूसरा नाम देते हैं क्या, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर में है सारा। कंचनजंगा यह अनडिस्प्यूटेड इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी है, और यह डिस्प्यूटेड इंडिया यानी कि पूरा भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2 हो गया, और अनडिस्प्यूटेड यानी कि जहाँ पे वाद विवाद नहीं होता है
उस एरिया का कंचनजंगा सबसे ऊंचा चोटी है और इसका ऊंचाई कितना है 8,598 मीटर। यह है लहौत्से। लहौत्से की ऊंचाई कितनी है 8,516। मकालो की ऊंचाई है 8,481 मीटर। धौलगिरी, धौलगिरी की कितना ऊंचाई है 8,172। नंगा पर्वत का है 8,126। अन्नपूर्णा का है 8,091। नंदा देवी, यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसका कितना ऊंचाई है 7,816। और नमछा बरवा, इसका है कितना 7,782। और एक बच गया कामेट, कामेट का है 7,756। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या भारत और भारतीय क्षेत्रों के सर्वोच्च शिखर। तो चलते आगे। इंडिया, इंडिया का हो गया K2 कॉडविन ऑस्टिन, अभी बताई। अविवादित भारत यानी कि अनडिस्प्यूटेड इंडिया का हो गया कंचनजंगा। अब अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला, इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है गुरु शिखर है। गुरु शिखर किस पहाड़ पे है यानी किस पर्वत पे है, वो है माउंट आबू। अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसमें एक पहाड़ है जिसका नाम है माउंट आबू और उसका सबसे ऊंचा चोटी है गुरु शिखर। अरावली को दिल्ली में आते आते इसका नाम दे दिया जाता है रायसीना हिल्स। सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अब है ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है द्योड़ी। द्योड़ी मुंडा होगा क्या पर्वत, उसी का ये हो गया ऊंची चोटी जो कि उड़ीसा में है। अब है वेस्टर्न घाट एंड पेनिनसुलर इंडिया। हिंदी में बोले तो पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी और यह अन्नामलाई पहाड़ी के ऊपर ये चोटी है। नीलगिरी, नीलगिरी पे, नीलगिरी मान लो यहाँ पे है तो इधर से आता है ईस्टर्न घाट और इधर से आता है वेस्टर्न घाट, यानी कि इधर से पूर्वी घाट आता है और इधर से पश्चिमी घाट। जिस जगह पे मिलता है उसी को क्या बोलते हैं नीलगिरी। तो नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है डोडा बेट्टा। और भी बहुत सारे बच गए जैसे अंडमान निकोबार, इसका सबसे ऊंचा चोटी है सैडल पीक। अरुणाचल प्रदेश, इसका सबसे ऊंचा चोटी है कांगटो। गुजरात का सबसे ऊंचा चोटी है सरकला। झारखंड में तो पता है पारसनाथ, इसलिए पता है क्योंकि मैं झारखंड की ही हूँ। महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा चोटी है कालसुबाई। मिजोरम का सबसे ऊंचा चोटी है ब्लू माउंटेन। नागालैंड का है सरामती और वेस्ट बंगाल का है टाइगर हिल्स। और कुछ बचा क्या उत्तराखंड, उत्तराखंड का क्या है नंदा देवी, बता चुकी हूँ पहले। तो फ्रेंड्स ये था हिमालय के ऊपर बेस्ड वीडियो पूरा डीपली। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके जैसे और भी लोग देख सकें, उनका भी नॉलेज बढ़े। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप अपने टेलीग्राम ऐप पे जाएं और स्टडी विद अंजलि सर्च करें। स्टडी विथ अंजलि बिना किसी गैप के आपको सर्च करना है और आप जुड़ जाइए। आपको वहाँ पे AR क्लासेस का लोगो मिलेगा, उसी चैनल पे जाना और जुड़ना। आपको यहाँ जो पढ़ाई हो उसको सारा PDF वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।